की लहरों में बसी सदियों की कहानियाँ। बनारस, वो शहर जो केवल एक स्थान ही नहीं बल्कि एक एहसास है। घाटों पर जलते दीप, संध्या काल की गूंजती आरती और हवा में घुली श्लोकों की मिठास। यहाँ हर चीज़ अपने आप में एक कविता है। आज के इस पेंटिंग के माध्यम से मैं आपको अपनी बनारस यात्रा से जोड़ना चाहती हूँ, जो कि मैं पिछले महीने गई थी। बनारस केवल आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव किया जाता है। यह बात मुझे वहाँ जाकर समझ आई। यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि आत्मा के भीतर गहराई तक उतरने की है। तो आइए इस दिव्य नगरी की पेंटिंग और इसकी कहानियों में खो जाएं। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एहसास है। हर स्ट्रोक में गंगा की नमी है, हर छवि में इतिहास की परछाई। इन सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले ही एक सिहरन दौड़ जाती है। न जाने कितने संत, कितने विचारक और न जाने कितनी प्रार्थनाएं इन सीढ़ियों में समाई हैं। जब सूरज ढलता है और आरती की जोत जलती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि का हृदय एक साथ धड़क रहा हो। इन गलियों में इतिहास सांस लेता है। यहाँ हर मोड़ पर एक कथा है, हर दरवाजे पर स्मृति। चाय की चुस्कियों से लेकर बनारसी साड़ियों के नर्म छुअन तक हर चीज में एक भावना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बनारस एक शहर नहीं, यह एक यात्रा है, मन की, आत्मा की और अनंत की। बनारस, जहाँ समय रुकता नहीं है बल्कि बहता है, गंगा की धाराओं की तरह। यहाँ हर सुबह एक कहानी कहती है, नाव में बहती है प्रार्थनाएं, मंदिरों से उठती घंटियों की ध्वनि और संतों के तप में घुली आस्था। बनारस की संकरी गलियों में छुपा है सदियों का इतिहास और हर मोड़ पर बसी है कहानी। और ये सब अनुभव आपको बनारस जाकर ही मिलने वाला है। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितने भी प्लान्स बना लें, पर आप बनारस जाने के बाद सब भूल जाओगे। वहाँ के एहसास को देखकर आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। यहाँ श्रद्धा भी मिलती है और आत्मा को सुकून भी। काशी विश्वनाथ के दर पर आकर मनोबल और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। और काशी विश्वनाथ के दरबार में आने के बाद आपके मन को जो अद्भुत शांति मिलने वाली है, उसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती, क्योंकि ये एक अविस्मरणीय क्षण रहा मेरे लिए। और जब शाम होती है तो बनारस जल उठता है गंगा आरती के दिव्य प्रकाश में। हर दीपक, हर मंत्र जैसे आत्मा को नई रोशनी दे रहा हो। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि बनारस सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। इस पवित्र नगरी की यात्रा मेरी पेंटिंग के साथ आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर बनारस गए हो तो आपका बनारस को लेकर क्या अनुभव रहा, वो भी ज़रूर साझा करना। यह चित्र केवल रंगों का मेल नहीं, यह मेरी बनारस यात्रा के अनुभव का प्रतिबिंब है। यह बनारस है, अनंत, अडिग और अविस्मरणीय। तो जब भी आप इस पेंटिंग को देखोगे, या याद रखिएगा, यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक यात्रा जो हर बार नहीं लगेगी। और जब मेरी पेंटिंग पूरी होती हुई नज़र आती है तो मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि बनारस को कागज़ पर उतारना उतना मुश्किल नहीं है जितना असली चुनौती है इसे महसूस करना, इसे जीना। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बनारस एक शहर नहीं, यह एक यात्रा है, मन की, आत्मा की और अनंत की। आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी? बनारस की एक छोटी सी यात्रा मेरी कला के साथ
मेरी पेंटिंग के साथ, और इस कला के माध्यम से क्या बनारस को महसूस कर पाए और आपका अनुभव कैसा रहा वो भी ज़रूर साझा करिएगा। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।